हेलो दोस्तों, आज के दिन गोल्ड में किस डायरेक्शन को मोमेंटम आ सकता है। आज गोल्ड में हम कैसे एक सिंपल सा टेक्निकल एनालाइज करें, कहां सपोर्ट रेसिस्टेंस को मार करें और मार्केट आज किस लेवल को रिस्पेक्ट कर सकता है। आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कल के दिन का गोल्ड का एनालाइज। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं कल गोल्ड में हमने कैसे एनालाइज किया था, थोड़ा हमारा रिवाइज हो जाएगा। देखो, जितना सिंपल हमारा एनालाइज होगा ना फ्रेंड्स, उतना ही अच्छा यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलने वाला है। तो कल हमने कैसे सिंपल से एनालाइज किया था, मार्केट ने कैसे यहां पे रिस्पेक्ट किया। देखो, कल हमने सिंपल एक ट्रेंड लाइन को मार किया था, ओनली फॉर ट्रेंड लाइन, साथ में एक सपोर्ट भी था। देखो यहां पे जब मार्केट एक छोटे टाइम फ्रेम में यहां पे क्या कर रहा था, देखो हायर हाई हायर लो ऐसे करके मार्केट यहां पे ट्रेड कर रहा था। तो ध्यान से देखो, यहां पे हमने एक ट्रेंड लाइन को मार किया था। सिंपल ये था हमारा एक कल के दिन का ट्रेंड लाइन। यहां पे हमने ये एक ट्रेंड लाइन मार किया। ये ट्रेंड लाइन हमने क्यों मार किया था, आपको यहां पर देखकर समझ आ जाना चाहिए। प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया था, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था। सर, जब इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने आ रहा था उस टाइम पे यहां हमने एक सपोर्ट एरिया भी मार किया था। कौन सा सपोर्ट था, ये था हमारा एक सपोर्ट एरिया। ये वाला सपोर्ट क्यों मार किया था टेरस, क्योंकि प्रीवियस टाइम ध्यान से देखो आप, इस लेवल को, इस एरिया को मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। देखो यहां पे, ठीक है, मल्टीपल टाइम स्पेंड किया है। मैंने आपसे क्लियर बोला था जब यहां पे हम सपोर्ट मार कर रहे थे उस टाइम पे कि भाई इस लेवल को मार्केट ने प्रीवियस टाइम बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगेन इस लेवल को सपोर्ट ले, अगेन सपोर्ट ले। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो यहां से डाउनफॉल मार्केट कर सकता है। कहां तक कर सकता है, इसके लिए हमने ये वाला सेकंड सपोर्ट यहां पे मार किया था। ठीक है, ये था हमारा एक सेकंड सपोर्ट एरिया। ऐसा करके अगर यहां से एक मार्केट ने सपोर्ट लिया तो एक अपसाइड का मोमेंटम ऑलमोस्ट यहां जो हमें एक प्रीवियस रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है इस लेवल के आसपास, प्रीवियस जो हाई लगा इस लेवल के आसपास, तो बड़े ही आसानी से देखने को मिल सकता है। और आप देख सकते हो ट्रेडर्स, एक्यूरेट मार्केट ने इसी लेवल को सपोर्ट लिया। जो ट्रेंड लाइन हमने मार किया था, मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन को, इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। ठीक है, और यहीं से देखो मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम यहां पे दिखाया है। कल जो यहाँ पे हमने इस तरीके का एक इजी से एनालाइज किया था, इस इमेज को मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देख, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का एनालाइज, जब मार्केट हमारे सपोर्ट पे आ रहा था उस टाइम पे यहाँ पे हमने सपोर्ट मार कर लिया था कि ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट हो सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये सेकंड सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से सपोर्ट लिया तो मार्केट ये वाले लेवल रेसिस्टेंस, ठीक है, इस लेवल तक तो बहुत इजिली हमें देखने को मिल सकता है। मैं एक कोर्स भी लेके आया हूँ, हमारा एप्लीकेशन भी आ गया है, तो प्ले स्टोर पे जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएगी जहां से आप इजीली इस तरीके से एनालाइज करना सीख सकते हैं, वो भी एक रीजनेबल प्राइस में, बहुत कम प्राइस में। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं फ्रेंड्स, आज हमें गोल्ड में क्या सेटअप दिख रहा है, आज हम गोल्ड में कैसे एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे। ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, ये मैं प्रीवियस जो हमारा ड्रॉइंग है इसको रिमूव कर देता हूं और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चार्ट को थोड़ा जूम कर लेंगे हम, ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक रेसिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है। कौन सा रेसिस्टेंस है, कैसे मार करेंगे, ये देखिए, ये है हमारा एक पूरा रेसिस्टेंस एरिया। इस तरीके से यहाँ पे हम मार करेंगे। प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल का हाई लगाया, ठीक है, रिजेक्शन आया, अगेन मार्केट ने एक हाई लगाया, रिजेक्शन आया। अभी देखो मार्केट ने अगेन इसी लेवल का यहाँ से एक रेसिस्टेंस लिया, फिर से मार्केट यहाँ से रिजेक्शन कर रहा है। तो ये पूरा क्या है, एक रेसिस्टेंस एरिया है। क्या है सर, पूरा एक रेसिस्टेंस एरिया है। ठीक है, यहाँ पे लेवल की बात करते हैं, ये कौन सा रेसिस्टेंस लेवल है, लेवल की बात करते हैं 2046.873 एंड 2041.771 का ये पूरा एक रेसिस्टेंस एरिया है। ये तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमने रेसिस्टेंस मार कर लिया। अब यहाँ पे एक सपोर्ट और भी मार्क करना है। कौन सा सपोर्ट मार्क करना है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये वाला एक सपोर्ट ऐसा करके हम मार्क कर सकते हैं। ये सपोर्ट हमने क्यों मार्क किया ट्रेडर्स, क्योंकि प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, अगेन यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है, रीटेस्ट किया, ठीक है, इसके बाद थोड़ा रिजेक्शन किया, इसके बाद अगेन ब्रेकआउट किया, इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया जो सपोर्ट हमने मार्क किया है इस लेवल के अंदर। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, तो इसके बेस पे हमने ये वाला एक सपोर्ट मार्क किया है। अब ये सिंपल सा रेंज हो जाता है, ये
रेसिस्टेंस का और ये सपोर्ट कौन सा है सपोर्ट लेवल, यहाँ पे 2028.987 एंड 2024.354 का ये एक सपोर्ट एरिया है। ये यहाँ पे हमने मार्क किया 1 घंटे के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एरिया। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें किस तरीके का सेटअप दिख रहा है, कैसे यहाँ पे हम सिंपल से एनालाइज करें, कैसे कंफर्मेशन ले। तो यहाँ पे सर देखिए टॉप के आसपास मार्केट आया, रिजेक्शन आया, यहाँ से रिजेक्शन आने के बाद देखो यहाँ से मार्केट ने एक डाउनफॉल करने जैसा यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, चार्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं, चार्ट को थोड़ा जूम कर लिया मैंने। यहाँ पे क्या हो रहा ना, इस लेवल को मार्केट ने सपोर्ट लिया है, इस लेवल को मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ये वाला लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मार्केट इस लेवल का सपोर्ट क्यों ले रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन है सर। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये बॉटम है और ये टॉप मार्केट ने यहाँ पे लगा है। सिंपल सा आपको यहाँ से फ्यूगो का कंफर्मेशन लेना है, FIB रिट्रेसमेंट कैसे लेंगे, बॉटम से पकड़ना है एंड टॉप के लिए फ्यूगो को मार कर लेना। ये मैंने क्या किया सर, बॉटम से पकड़ा, ये देखिए ये बॉटम टू टॉप फ्यूगो को मार कर दिया। 0.5% का लेवल एंड 0.618% का लेवल, जिसको मार्केट मैक्सिमम टाइम रिटेस्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है। और यहाँ पे भी क्या हुआ, मार्केट ने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन आया, कहां तक आया, 0.5% के आसपास। ठीक है, देखो मार्केट ने बहुत अच्छे से इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। ठीक है, यहीं से सपोर्ट लेने के बाद देखो यहाँ से बुलिश कैंडल जैसा बना रहा है। तो अभी क्या हुआ सर, ये 0.5% का एक रिट्रेसमेंट लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, काफी अच्छा सा लेवल है। जैसे कि हम हमेशा मार करते हैं फ्यूगो को, और हमेशा मैक्सिमम टाइम मार्केट 0.5% एंड 0.618% को ही रिस्पेक्ट करता है, रिटेस्ट करने आता है, इसके बाद यहाँ पे अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो हो सकता है मैं भी यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट एक नया हाई लगाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना हमें, एक और रेसिस्टेंस एरिया यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा सर, थोड़ा सा ये बड़ा एरिया हो सकता है, थोड़ा ये बड़ा एरिया हो सकता है। तो ऐसा करके यहाँ पे हम एक रेसिस्टेंस को मार कर लेंगे। ठीक है, ये एक थोड़ा बड़ा एरिया है, लेकिन ये यहाँ पे ऐसा ही करके हमें मार करना होगा ट्रेडर्स, क्योंकि इस लेग में ये एक इम्बैलेंस एरिया भी है। चलो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रेसिस्टेंस मार कर लिया। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स क्या हो रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जैसा आपको यहाँ पे नजर आएगा। कहां पे बन रहा है, फिवो के रिट्रेसमेंट लेवल 0.5% के लेवल पे। ठीक है, जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न का अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम का मेजर रेसिस्टेंस भी है। ठीक है, अगर इसका यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से हमें एक अप मूव भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, अब किस लेवल का, कहां तक मार्केट अप मूव लगा सकता है। ठीक है, इसके लिए मैं आगे आपको एक रेसिस्टेंस एरिया दिखाऊंगा, ऊपर कौन सा रेसिस्टेंस एरिया हो सकता है वो आगे दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो हो सकता है मैं भी यहाँ से मार्केट अगेन आ जाए इस लेवल के आसपास, हमारे सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक कर दे। फिर यहाँ से किस लेवल का डाउनफॉल कर सकता है, तो हमारे सपोर्ट के आसपास। ठीक है, यहाँ पे ये माइनर सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, कौन सा लेवल है, 2032.000 के आसपास यहाँ पे आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया हो सकता है। तो इस तरीके से ट्रेडर्स यहाँ पे हमें एक सिंपल सा सेटअप दिखाई दे रहा है, बट अभी यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक होना जरूरी है। ब्रेक होगा तो यहाँ से हमें एक अप मूव देखने को मिल सकता है, और यहाँ से अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से एक लो लगाता हुआ हमें देखने को मिले। अब बात करते हैं यहाँ से नेक्स्ट रेजिस्टेंस की, अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस किस लेवल के आसपास ले सकता है। तो इसके लिए मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको अच्छे से समझ में आएगा रेसिस्टेंस एरिया। ठीक है, ये मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आ गया हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको ये वाला एक रेसिस्टेंस ऐसा करके हम मार करेंगे, ये एक रेसिस्टेंस एरिया हो सकता है। तो अगेन जैसे ही इस एरिया का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ तक इस लेवल के आसपास, ठीक है, इस एरिया के आसपास भी एक हाई लगा सकता है, रेसिस्टेंस एरिया। तो इस तरीके से ट्रेडर्स आज के दिन हम गोल्ड में 1 घंटे के टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक सिंपल सा इजी सा टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस तरीके से एक सिंपल सा इजी सा टेक्निकल एनालाइज करना सीखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएगी जहां से आप इजीली इस तरीके से एनालाइज करना सीख सकते हैं, वो भी बहुत कम प्राइस में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।